छाया गौरव शर्मा जी, जो कि ब्रह्मपुरी ब्रज की वो होली जिसको लोग याद करते हैं, और ये गौरव शर्मा जो कि पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के गोंडा से और गुजरात का पूरा इस वक्त भारी के कंधों पे है, उनकी होली है। ये देखिए, होली का जो उत्साह है वो मना रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लगातार और हो भी क्यों ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम आम आदमी पार्टी के गोंडा के प्रत्याशी रहे, और इस वक्त कहा जाए तो गुजरात का जो पूरा भार इनके कंधों पे गौरव शर्मा उनके कार्यालय में है, और यहाँ पे जम के होली खेली जा रही है। और हो भी क्यों ना, इस वक्त आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये देखिए, उत्साह देखिए लोगों में, यहाँ पे जम के होली का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में जीत हुई है, करप्शन के जो आरोप लगे थे अरविंद केजरीवाल पे, उससे उनको राहत मिली है, तो यह जोश तो डबल हो ही जाता है। ऐसे में अगर होली इस तरीके से ना हो तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगा। और इस वक्त गौरव शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ, यहाँ चौधरी रोहतास भाई भी हैं, वो भी यहाँ पे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे बलबीर परमार जी भी हैं, और गौरव शर्मा उनकी पूरी टीम यहाँ पे एंजॉय कर रही है। गजब का उत्साह होली का, यह बताता है कि यह होली कितनी खास है आम आदमी पार्टी के लिए, यहाँ पे गौरव शर्मा के लिए, भाई रोहतास के लिए, बलबीर परमार जी के लिए, और यह पूरी टीम के लिए, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है दिल्ली में होली से पहले। और होली में जम के रंग और गुलाल जो उड़ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि इस तरीके का उत्साह जो होली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर जो करप्शन के आरोप थे, लगातार वो लोग इससे वो झेल रहे थे, उनका इससे बरी होना और कहीं ना कहीं उनका इस जो आरोप थे उससे उनको राहत मिलना, तो एक संजीवनी मिलने का काम हो रहा है आम आदमी पार्टी को। और होली तो खास होनी ही थी। ये छाया गौरव शर्मा जी, जो कि ब्रह्मपुरी वार्ड की निगम पार्षदा है, होली देखिए कैसे टूट के पड़ी है होली पे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है आम आदमी पार्टी के बुरे वक्त में। लोग पार्षद पार्टियां छोड़ छोड़ के भागे अपने स्वार्थ के लिए, मगर ये डटी रही, किसी भी नेता के खिलाफ जम के बोला है। और जब अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन आए, जब उनको उनके आरोपों से बरी किया गया, तो उसका भी जश्न मनाने सबसे पहले आगे पहुंची थी। और ये देखिए, आज अपनी पूरी टीम के साथ वो लगातार एंजॉय कर रही है। ये होली विशेष है इन लोगों के लिए, क्योंकि पार्टी को एक नया बल मिला है और एक नया उमंग, एक नया उत्साह है इस वक्त। ये होली है ब्रज की वो होली जिसको लोग याद करते हैं, और ये गौरव शर्मा जो कि पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के गोंडा से और गुजरात का पूरा इस वक्त भारी के कंधों पे है, उनकी होली है। ये देखिए, लोगों में उत्साह देखिए, यहाँ पे जम के होली में गुलाल उड़ रहा है। रंग देखिए, सबके चेहरों पे लाल पीला हरा नीला गुलाल इस वक्त दिख रहा है। इस वक्त जो उत्साह है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए छाया जी, कैसे देखते हैं, ये विशेष है क्योंकि यह वो गुलाल है जो बीजेपी के लिए बहुत दर्द देगा और आप लोग खुशी दे रहा है। देखिए, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। आज हमारे न्यायाधीश पे हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया। हम न्यायालय को सर्वोपरि प्रणाम करते हैं कि आज संविधान की जीत हुई है। भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री को जो बरी किया गया है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में आज भी संविधान जिंदा है, न्यायपालिका
में हमारा विश्वास जिंदा है, क्योंकि झूठ की सरकार है। झूठ से हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हमारे शीर्ष नेतृत्व को 5 को जेल भेजा गया, और उसी से, क्योंकि आज आप चुनाव करवा लीजिए दिल्ली में, आपको हकीकत पता चल जाएगी। मुख्यमंत्री आई थी इनकी, भाजपा की मुख्यमंत्री, सारी कुर्सियां खाली थी, क्योंकि वो जनता की मुख्यमंत्री नहीं है, वो चोरी के वोट से बनी हुई मुख्यमंत्री है। मैं खुद कहती हूँ हर जगह फ्रॉड से ये लोग जीते हैं, तो ये जनता के मुख्यमंत्री ने, आज जनता हर जगह खुशियां मना रही है। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुशी मना रहा है, क्योंकि जब सच रोता है ना तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। कहते हैं ना सच की हमेशा जीत होती है। तो मैं आज न्यायपालिका को प्रणाम करती हूँ कि सच में एक गरीबों की आवाज़ है, वो एक असहाय की आवाज़ है। इसने दिखा दिया कि तानाशाह का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, एक कहावत है, जब नाव में सुराख होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। चूहे भागते, एग्जैक्टली। ये जब अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त था तो लोगों ने पार्टियां छोड़ी, बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए छोड़ी है जी। दोबारा आने के लिए जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या संदेश है? यही संदेश है, जयचंद कभी किसी के नहीं हुए, वो गद्दार है, गद्दार थे। आज भी मैं कुछ लोगों को बात करें, देखिए सॉन्ग भी वही चल रहे हैं, दोस्ती और गद्दारी है, बिल्कुल। देखिए जयचंद ने हमेशा भारत को हराया है, और मैं कहना चाहती हूँ जो आज बने बैठे हैं ना पार्षद, आज भी वो झाड़ू के पार्षद है। वो झाड़ू के नाम पे वोट के गए, गद्दारी उन्होंने बेशक कर दी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, समझदार बहुत अच्छे से समझेगा। एक व्यक्ति को हराने के लिए, देखिए गोंडा विधानसभा को जिताना था हमें, किसी व्यक्ति को नहीं, क्योंकि गोंडा विधानसभा में सीवर, गंदा पानी, नाला, मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि मैं आपको बता नहीं सकती किस वजह से। क्योंकि विगत वर्षों से जो यहाँ राज कर रहे हैं उन्होंने कभी जनता की आवाज़ नहीं सुनी, जनता को देखा नहीं। आज भी आप मेरे वार्ड में जाइए, सीवर में से मलमूत्र बाहर आ रहा है। मेरा कई बार गुस्सा फूटता है, क्योंकि वो बच्चे गंदा पानी पीते हैं। देखिए हर कोई व्यक्ति बहुत वर्ल्ड क्लास या बहुत अच्छे हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बच्चे डायरिया के शिकार हो रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है। सच बात है, आप हॉस्पिटल्स में जाइए, बच्चों की पढ़ाई का पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, पानी के लिए जनता परेशान है। पानी आ रहा है तो इतना गंदा आ रहा है, सफाई कूड़े के तो मुझे डबल ढेर दिखाई दे रहे हैं। 4 इंजन की सरकार है, चाहे तो दिल्ली की सूरत बदल सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि फ्रॉड वोटों से जीते हैं। उन्हें क्या पता, जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पे वोट मांगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि राम जी ने इस बार उन्हें बता दिया है कि सच हमारे साथ है और सच हमेशा जीतता है। राम जी 14 साल बाद आए थे जी, केजरीवाल तो कुछ ही साल बाद वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बात भारी पड़ने वाला है। आज चुनाव करा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ गोंडा विधानसभा में भी। आज आप चुनाव करा लीजिए, जनता आपको बता देगी कि वो किसके साथ खड़ी है। फ्रॉड से कभी हमने दिल जीते हैं, आपने बेशक मैंडेट ले ली, लेकिन दिल हमने जीते हैं, क्योंकि हर गरीब असहाय के साथ हम खड़े हैं, हर उस व्यक्ति की आवाज़ें जिसके साथ दमन हो रहा है। 35 साल में से 30 साल किसका विधायक रहा, कौन सांसद है, किसको आप जिम्मेदारी दे सकते हैं? आप अपना काम करिए। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन जिस पद पर आप हैं उसे ईमानदारी से करिए, हम ये कहते हैं। और विपक्ष में रह के हम बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे कि गोंडा विधानसभा अभी भी त्रस्त है और आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ, परमात्मा आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जैसे आज आम आदमी की हुई है, ऐसे ही आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी आप चाहते हैं आपके बच्चे सक्सेस हो, और मेरी गोंडा विधानसभा, मेरा ब्रह्मपुरी वार्ड फले फूले, हर व्यक्ति का मैं काम करूं, इतना सामर्थ्य मुझे दे, और अगली होली हम इससे भी धूमधाम से मनाएंगे। गौरव जी कैसे देखते हैं ये होली खास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक नई संजीवनी मिली है। आम आदमी पार्टी के लिए अगर कहे तो वरदान साबित हुआ है, उनको करप्शन से जो फ्री हुए हैं, आरोप से फ्री हुए थे। जी, संगठन के लोगों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए तो मतलब बहुत ही खुशी का माहौल है, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक इस रूप में देखा था कि मतलब राजनीति में एक बदलाव लाकर दिखाएगा, एक विश्वास था। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की एक यूएसपी भी थी वो, कि हम जो है दावे से और डंके की चोट पर कह सकते थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। और परसों जो फैसला आया है उस पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और हर व्यक्ति को, अब समाज में हर व्यक्ति को, देश में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास जो लीडर हो, हमारा नेतृत्व करने वाला नेता हो, वो जो है करप्ट नहीं हो
होना चाहिए। तो अभी तक जो लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते थे, ईश्वर के आगे न्याय में देर है मगर अंधेर नहीं है ना। तो बहुत खुशी का पल है और इस होली से जो है हमारे संगठन के लोगों में एक नई ऊर्जा और एक नई जान फूंक दी है। और हर वो व्यक्ति दिल्ली में जिसने एक बदलाव के लिए 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार को मौका दिया था, और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने वो बेहतरीन काम कर दिखाए हैं जो इससे पहले देश के किसी नेता के पास वो विज़न भी नहीं था, है ना। आज गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे नेता के सिपाही हैं जिसको सरकार ने दुनिया भर के षड्यंत्र रचने के बावजूद भी आज जो है कोर्ट ने क्लीन चिट दी है और न्यायपालिका पे बहुत भरोसा बना है। तो ऐसे में गौरव जी होता नहीं है कि कहते हैं होली में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो अब आप बीजेपी के उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के रंग लगाइए ना। नहीं, हमारा मजा तो तब आएगा। मैं आपको बताऊं, हमारा तो वैसे भी प्यार प्रेम बहुत है साहब। त्यौहार अपनी जगह, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह। यहाँ भी कई ऐसे हमारे भाई बंद, हमारे बुजुर्ग ऐसे आए हुए हैं जो वैचारिक तौर पे किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, मगर यहाँ पर जब त्यौहार की बात है तो अपने भाई को, अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आते हैं। और यही एक जो है मतलब त्यौहार में राजनीतिक रूप, राजनीतिक रंग ना देकर मुझे लग रहा है इससे बड़ी गर्व और खुशी का पल नहीं हो सकता कि सब जो है अपनी राजनीतिक तौर पे और विचारधारा से ऊपर उठकर सब एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। कार्यकर्ताओं को तो कहना चाहूँगा उसी मजबूती के साथ दोबारा डट के खड़े हो जाएं कि बहुत खुशी का पल है। और क्षेत्र के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहता हूं और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, आपसी प्यार प्रेम भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे। बस यही होली पे मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। हमारा देश फलता फूलता है। कैसे देखते हैं ये कितनी बड़ी विक्ट्री है और होली तो खास हो गई आप लोगों के लिए? इसमें दो राय नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ ऐसे मौके पर आए जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और आप बिल्कुल क्लीन थे और आज आप भी हमारी तरह हो, इससे बड़ी खुशी का मौका क्या होगा। और जहाँ तक होली का सवाल है, होली तो ये परंपरागत हमारा त्यौहार है। पूरे हिंदुस्तान में क्या, जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं वहाँ पर वो भी होली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जहाँ तक हमारे जैसे लोगों का सवाल है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनके लिए तो होली बहुत ही विशेष है जी। क्योंकि जो कोर्ट का परसों फैसला आया है वो इतना ऐतिहासिक फैसला आया है, ऐसा शायद सपने में भी केजरीवाल जी क्या, हमारी पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा फैसला कोर्ट देगी। और हमारे जो पार्टी के ऊपर या हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर जो लांछन लगाए गए थे उनको ऐसे बुरी तरह धोया गया है कि जो उनकी वॉशिंग मशीन थी वो बिल्कुल फेल हो गई है और हमारी वॉशिंग मशीन इतनी बढ़िया हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी केजरीवाल की वापसी है और ये संजीवनी है आम आदमी पार्टी के लिए। ये बिल्कुल संजीवनी नहीं है। वो जैसे पहले कोरोना में पहली डोज, दूसरी डोज, पहली दूसरी डोज तो पहले थी, अब तो बूस्टर डोज लगी है और ये ऐसी डोज लगी है ये बीजेपी वालों को, जैसे केजरीवाल जी ने कहा है ना, अगर हिम्मत हो मोदी जी तो दोबारा चुनाव जना के देख लो दिल्ली में। और वाकई में 10 सीट क्या, मैं तो कहता हूँ 10 की तो छोड़ो, वो 5 सीटें भी नहीं ले पाएंगे इस बार। जो पहले 67 का रिकॉर्ड था वो आज अगर चुनाव कराते तो 67 सीटें जीत कराएंगे दिल्ली में। होली का उत्साह पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए भी। चंद्र जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था केजरीवाल जी के हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, ये दिल्ली की सरकार को ख़त्म करने के लिए, हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए सारा षड्यंत्र, क्योंकि माननीय अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल सरकार में केजरीवाल का एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि सबको क्लीन चिट मिल गई है। 22-23 लोगों के नाम थे और सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ये बीजेपी पे बहुत बड़ा एक तरह से थप्पड़ मान लो और इस टाइम उन पर जवाब देना नहीं बनता है। आजकल क्या जवाब दे रहे हैं आप, जो लोग पूछते हैं ठीक है जी हम अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे। जब कोई तुम 3-4 साल में मनोज तिवारी जी कह रहे हैं जी के 150 मोबाइल थे वो तोड़ दिए फलान, अरे तुम पर सबूत है तो पेश क्यों नहीं कर पाए? ये कोर्ट में आपने पेश क्यों नहीं किए? कोर्ट ने इसी साक्ष्य पे तो बरी किया है कि आपने कोई आरोप लगाए, साक्ष्य पे आपने कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इसी बेस पे तो कोर्ट ने बरी किया है। जब साक्ष्य थे आप तो मनोज तिवारी जी बताए कि आपके पास साक्ष्य आपने छिपा के क्यों रखे थे? मतलब ये साक्ष्य छिपाए, तो ये सब इनका कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा था केजरीवाल सरकार को डैमेज करने का। और एक बात बता दूं मैं, होली का इतना अच्छा त्योहार मनना यहाँ ही नहीं, गुजरात,
आप देखोगे 2 दिन से इतनी भयंकर होली मिलन हो रहा है वहाँ पे, और इतने लोग जुड़ रहे हैं केजरीवाल का। जैसी हमारी पार्टी को क्लीन चिट मिलते ही ना, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के ज्वाइनिंग कर रहे हैं। होली भयंकर तरीके से गुजरात में मना रहे हैं, दिवाली की तैयारी तो नहीं वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने वाले इलेक्शन है, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे निगम का, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के, और वहाँ पे क्लीन स्वीप होगा एकदम। गौरव जी, एक सवाल ऐसा कि काफी लोग जो बुरे वक्त में आम आदमी पार्टी छोड़ गए थे, केजरीवाल का साथ छोड़ गए थे, अब वो अंदर खाने मिलके बधाइयां दे रहे हैं, यानी दोबारा आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या पार्टी एक्सेप्ट करेगी? नहीं, उनके लिए तो कहावत है जी, जहाँ देखी तवा पर रात वहाँ बिताई सारी रात। उन लोगों के साथ तो ये है, तो स्वार्थी लोग हैं वो, पार्टी के कभी भी जो है वफादार लोग नहीं थे, और वो कितने भी पार्टी के किसी भी आदमी के साथ अंदर जुड़े रहे। इस बार मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल की बात है, कुछ ने 15 पार्षद तोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली, कुछ लोग वैसे डायरेक्ट छोड़कर चले गए। अब वो सारे लोग जो है परेशान हैं वहाँ जाकर, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, और वो आज दोबारा वापसी आने ही कह रहे हैं। मगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस प्रकार के आदमी के ऊपर कभी भरोसा ना किया जाए, जो एक बार आपको तकलीफ में छोड़कर जा सकता है ना, वो भविष्य में कभी भी आपके साथ गद्दारी कर सकता है। बुरे में साथ नहीं, वो अच्छे तो में बिल्कुल साथ इंस्ट्रक्शन है। आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे जो गए थे पार्षद छोड़ के 95% पार्षद दोबारा आने वाले हैं अपने, और पार्टी ने कह दिया मेयर बनाना नहीं है, सरकार नहीं बनानी, मगर ऐसे लोगों को दोबारा वापसी नहीं लेना। बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है। तो भविष्य में भी नहीं ऐसा होगा कि चाहे कितनी, और फिर पार्टी के संगठन हमारा इतना मजबूत है, अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, क्यों ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जो है हर समय जो है दूसरी कश्ती पर सवार हो जाते हैं ना। तो क्योंकि चुनाव सिर्फ खुद अपने व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जब आदमी को राजनीति में उतरता है तो आदमी को एक तो बड़ा दिल और बड़ी सोच रख के उतरना होता है, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना होता। पार्टी मजबूत होगी तो एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। जब सिर्फ स्वार्थ के लिए आदमी अपने सोचेगा और पार्टी के लिए नहीं सोचेगा, पार्टी कमज़ोर होगी तो वो अकेला चना भी क्या भाड़ फोड़ लेगा, आप समझे। तो बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है हमारे यहाँ से, नहीं तो बहुत लोग आने को तैयार बैठे हुए, हमारे से भी संपर्क में, हमारे से भी कहते हैं कि हमारे को वापसी ले लो, मगर ऊपर से साफ डायरेक्शन है कि नहीं, तुम ये सोच कर गए थे कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल ख़त्म हो जाएगा। जीवन में भगवान राम के जीवन में भी जो है टफ टाइम आया है ना, और यही परीक्षा की घड़ी होती है, कौन अपना है कौन पराया है ना। और जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो हमेशा सदैव ताकत में रहा हो, बिल्कुल, है ना। जब लोग इंदिरा गांधी को भूल गए, लोग देश के और बड़े नेताओं को भूल गए, तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आता है, हर किसी का आता है, मगर ईश्वर मौका देता है और उसके बाद ये देखता है कि कहीं वो ताकत में के नशे में पागल तो नहीं हो गए। तो बहुत लोग मैंने ये देखा कि अहंकार में इतने पागल हो गए कि उनको इंसान नज़र नहीं आ रहा, है ना। अब वो आने वाले समय में टूटता है।